Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. कैसे हैं आप सब लोग? Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन ले ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। तीनों कार्ड्स खुद ब खुद आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक स्टार कार्ड, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो स्टार की आई है, और काम के लिहाज से आप फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा बैलेंस आउट हुआ है। विद द स्टार कार्ड ओवरऑल एनर्जी में थोड़ा सा पॉज ले लें, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है जैसे काम को लेकर आप सोच ज़्यादा रहे हैं और परेशान ज़्यादा हैं, और प्रैक्टिकली काम करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। हेल्थ थोड़ी सी अफेक्ट हुई हुई है। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि दिमाग में आपके फंस से गए हैं और आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे कि आप किस डायरेक्शन में, किस तरीके से, किस तरह से जो है वो आप इनको रिजॉल्व करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, तबीयत में थोड़ा सा थकावट है, या आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, या आप वो काम पहले कर रहे हैं जो ऑलरेडी मेस्ड अप हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़। नाउ कमिंग बैक टू दी मैसेजेस ऑफ द डे, आपका फैमिली का कोई मैटर है जिसमें जस्ट बिकॉज आपका इनपुट इसको रिजॉल्व करने के लिए कम हो पा रहा है, तो आप इसमें मुस्तकिल जगल कर रहे हैं। आपसे कोई फैमिली के किसी इम्पॉर्टेंट मैटर को लेकर कोई बात करेगा, आपको कोई फैमिली के मामले के बारे में कोई कुछ ना कुछ ऐसी बात बताएगा जिसमें आपको डिसीजन लेना है, और ये किसी के प्रपोज़ल की बात भी हो सकती है। आपने अपने घर के किसी एल्डरली पर्सन को किसी बात के बारे में इन्फॉर्म करना है, या आपने उनसे कोई परमिशन लेनी है। कहीं ना कहीं फैमिली में स्टेबिलिटी की बात है। कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप बच्चे से मुताल्लिक कोई बात करेंगे, अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से या अपने फादर से या अपने फादर इन लॉ से। और अगर फैमिली की बात नहीं, यानी आप मैरिड नहीं हैं, तो डेफिनेटली आप अपने प्रपोज़ल की बात करेंगे। और इस पूरे मैटर में जो फैमिली के अंदर ये पूरा मैटर चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपके एक्टिव होने की बहुत ज़रूरत है, जो कि अभी मुझे आप एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। ये कोई एक ऐसा डिसीजन है जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर इसका फ़ैसला करूं, बिकॉज़ अभी चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं हैं। आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दूं, मैं मसले को प्रायोरिटी दूं, मैं मैटर को प्रायोरिटी दूं, मैं लोगों को प्रायोरिटी दूं। आपको टाइम चाहिए, और कोई ना कोई फैमिली में ऐसा है जिसको बहुत जल्दी पड़ी हुई है। तो फैमिली का ज़रूर, कोई फैमिली की स्टेबिलिटी, पैसों के मामले में कोई लेन देन, कोई ऐसा बंटवारा, जो ऐसी चीज़ें, कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि कहीं ना कहीं आपको करना है, एंड यू आर जस्ट थिंकिंग वेदर व्हाट टू डू अबाउट इट। और आप जो हैं वो इसको, हो सकता है ये जो मसला या ये जो मामला आपके सामने आए डिस्कशन के लिए या रेजोल्यूशन के लिए, आप इसको पहले भी बहुत ज़्यादा डिले पे डाल रहे थे, आप अभी भी इसको डिले पर डालते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे कि मैं दो चीज़ों में से किस चीज़ को चूज़ करूं। एक तो ये चीज़ आज आप ज़रूर फेस करेंगे। दूसरा ये कि जो स्टार कार्ड है, हो सकता है आपको ये जो मामला है ये आपको आपके काम से रिलेटेड किसी प्रपोज़ल की फॉर्म में हो, कोई आपको ऑफ़र आए कि ये काम करो,
और उसमें आप जगल कर रहे होंगे कि मैं ऑलरेडी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं उसमें दोबारा से इस काम को नहीं अभी कर सकता। और ओवरऑल एनर्जी में आपकी यही है कि मतलब मैं आपको ओवरऑल एनर्जी में एक एडवाइस दे रही हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को पॉज पे ले आएँ। आप बहुत स्पीड में बहुत सारे काम कर रहे हैं विच इज़ नॉट राइट, और उससे हो ये रहा है कि आपकी हेल्थ अफेक्ट कर रही है। आप बहुत ज़्यादा या तो लथार्जिक हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हुए हुए हैं। जिस भी फॉर्म में आप जो भी हुए हुए हैं, यू नीड टू गिव इट अ पॉज। आपने रुक जाना है, आपने थम जाना है, आपने पॉज दे देना है, ठीक है। तो ये तो एक पूरा ओवरऑल सिनेरियो हो गया मैसेज ऑफ द डे का। फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर, डिसीजन डिले, पॉज, कन्फ्यूजन इन टर्म्स ऑफ फाइनलाइजिंग, इस चीज़ को फाइनलाइज करने में अगर मैं दोबारा से रिकॉल करूँ, एंड गिविंग योर सेल्फ अ ब्रेक। आप हीलिंग पर अपनी काम करें, अपने आप को पहले ठीक करें। कोई ना कोई फैमिली का मैटर आज आपके सामने आएगा, उसमें आप डिलेबरेटली आप उसके अंदर बाकायदा खुद से इसको डिले करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को पहले फिक्स करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, और आपको इसके फ़ैसले करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी कि मैं किस तरफ जाऊं और किस तरफ करूं। ये सारा मामला पैसों का है, ये सारा मामला सेविंग्स का है, ये सारा मामला लेन देन का है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें आपका पीस ऑफ माइंड और सेहत जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए जनाब, देखते हैं कि किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है ये मैसेज ऑफ द डे। मंडे, आज मंडे है, मंडे ही है, और मंडे ही का नाम आ गया है स्वैप आइडिया सीक एडवाइस। आप कुछ लोगों को बिठा लें, दैट्स द बेस्ट थिंग। आप कुछ लोगों को बिठा लें और डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन चीज़ों को जो है वो देख लें, और मैनिपुलेट करके यानी सियासी तरीके से इस मसले को इस तरीके से डिस्कस करें कि आपको लगे कि भाई ये जो मामला है ना, ये इस तरह से रिजॉल्व हो तो ज़्यादा बेटर है। कुछ जाके आप दो लोगों को बिठाकर उनका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें, ये जो दो मैटर्स आ रहे हैं, इससे बेहतर है आप इसकी हैंडलिंग और डीलिंग को स्वाइप कर दें, ठीक है। और आप यही करते हुए नज़र आ रहे हैं। सीक एडवाइस, जो आपको प्रॉब्लम के तौर पर पेश कर रहा है, आप उसको प्रॉब्लम के तौर पर पेश करने के बजाय उससे बोलें कि यार इसको हल कैसे करें, तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसे रिजॉल्व होगा। तो जो बंदा कंप्लेनिंग मोड में आया होगा ना, वो ऑटोमेटिकली गाइडिंग मोड में आ जाएगा, और पंगा लेने के बजाय, मामले को बिगाड़ने के बजाय आपको उसकी नीयत भी पता चल जाएगी और आपको उसका तरीक़ाकार भी पता चल जाएगा कि क्या करेगा। या तो आज मंडे है, आज आप ये चीज़ कर लें, या फिर आप इस चीज़ को नेक्स्ट मंडे तक डाल दें, लेकिन जब कभी भी आप ये करेंगे तो मंडे ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। कल आई एम इंडिपेंडेंट का कार्ड आया था और फोकस का भी कार्ड आया था थोड़े दिनों पहले। तो होता है कुछ लोग सिर्फ मैस फैलाते रहते हैं ज़िंदगी में, और ख़ुद से आगे बढ़ने की उनमें हिम्मत नहीं होती, तो वो जो है फिर दूसरों को आगे करके मसले सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने मफाद के हिसाब से। यही चीज़ आपके साथ हो रही है। नथिंग। क्या कोई गाइडेंस नहीं है आज की, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? लेट्स चेक अगेन। नंबर 6, आई एम नर्चरिंग। Your heart is your gift, you're a natural born nurturer, and I have great talent for helping and healing others. You are the epitome. Again वही वाली बात कि आपको सेल्फ सेक्रीफाइस प्रोजेक्ट किया जाएगा, और आप अपनी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एबिलिटी की वजह से वही काम ज़्यादा करेंगे, बिकॉज आप कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिंग बन जाते हैं। देखिए, ज़्यादा प्रोटेक्टिंग बनने की वजह से ही ना हीलिंग का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड है। दैट मीन्स कि आप सबको ठीक करते 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 करते, मतलब आज मैं इस कार्ड को थोड़ा सा रिफ्यूज़ करती हुई नज़र आऊँगी, क्योंकि
हो ये रहा है कि अगर आप सारा मलबा अपने ऊपर लेते चले जा रहे हैं ना, आप दूसरों को तो नर्चर कर रहे हैं, बट आपकी क्या ड्राइविंग फोर्स है, आपकी क्या मोटिवेशन है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो आप करें, आप लोगों को हील करें, आप लोगों को सपोर्ट करें, लेकिन आप अपने लिए भी तो काम करें। आपकी कोई पीछे ऐसी कोई विरासत में ऐसा हीलिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ हो जहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करने के लिए कुछ चल रहा हो और आपका भी कथारसिस हो सके। तो जब तक आपको अपने कथारसिस का नहीं पता कि आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, आप कैसे दोबारा से मोटिवेट होंगे ताकि आप बाकी चीज़ें ठीक कर सकें, तब तक आप कोई चीज़ और किसी और को प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में नहीं हैं। तो आप आज के लिए आई एम नर्चरिंग को आप अपने लिए अफर्मेशन में कहें कि मैं मुझे भी नर्चरिंग की नीड है, मुझे भी नर्चरर चाहिए है। आई एम नर्चरिंग बट आई वॉन्ट अ नर्चरर फॉर माई सेल्फ टू। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में यानी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अभी भी आज आप यही कर रहे हैं, दूसरे आपके ऊपर मलबा डाल रहे हैं, आप उनके मलबे को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसको स्वैप करने की टेक्निक भी मैंने आपको बता दी। एंड देन आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम नर्चरिंग, बट आई ऑल्सो वॉन्ट हेल्प टू हील माई सेल्फ। ऑलराइट, तो ये था आपका मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।